एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। संदीप बहुत बड़ा पियक्कड़ और ऐशबाज था और वह अपनी जमीन जायदाद पीने के चक्कर में पूरा जमीन बेच देता था और वह एक एक करके अपना खेत और अपना घर दूसरे को बेच देता था। जो पैसा मिलता वह पीकर उड़ा देता, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। सारा दिन घर में बैठे रहते हो, जवान बेटा हो गया है और जो जमीन जायदाद था उसे बेच पार कर तुम पी कर उड़ा दिए हो। अब कैसे घर चलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी क्या देखकर तुमसे शादी किए थे, मुझे पता नहीं था कि इतने खराब आदमी से मेरी शादी हो जाएगी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम घबराती काहे हो? मैं हूँ ना। मैं अपने बेटे की शादी अच्छी जगह कराऊंगा और जो पैसा मैं जमीन बेचा हूँ वो बैंक में जमा किया हूँ, ना कि मैं पीकर उड़ा दिया हूँ। तुम झूठे घबरा रही हो। मैं कह रहा हूँ कि सारा पैसा बैंक में ही जमा किया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है अब तक मेरे ऊपर। आज तक तो मैं विश्वास करते ही रहा हूँ। रहते हुए मुझे 10 साल हो गया है। मेरा एक बेटा जवान हो गया है। मैं सब जान रहा हूँ कि तुम कितना रुपए बैंक में जमा किए हो और कितना रुपए तुम अपने पास रखे हो। अपनी ऐशबाजी के चक्कर में तुम अपना जमीन जायदाद सब बेच दिए हो। ना मेरे बेटे की चिंता है और ना तुम्हें मेरी चिंता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर द्वार छोड़कर अपनी नैहर में चले जा रहा हूँ। तुम यहीं पर रहना अपने बेटे के साथ। मैं अब जा रहा हूँ। अब जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। अब तुम और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा। मैं अब जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे महाराज, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं सारा पैसा बैंक में ही रखा हूँ। मैं बैंक में पता करके बैठी हूँ। बैंक में तुम्हारे एक फूड़ी कौटी भी पैसा नहीं है। तुम मुझे चूतिया समझ रखे हो। मैं इतना दिन से तुम्हारे पास रह रहा हूँ। मैं यह सोच कर रह रहा हूँ कि तुम अब सही हो जाओगे, लेकिन अब एकदम हद हो गया है। अब संदीप और संदीप का बेटा दोनों एक साथ रहने लगे। उसकी पत्नी अब वह अपने नैहर की ओर जाने लगी और मन में सोचने लगी कि मैं तभी आऊँगा जब ये अच्छी तरह से सुधर जाएंगे, वरना मैं नहीं आऊँगा। अब संदीप दिन भर वह बिस्तर पे सोया रहता। उसका बेटा बगल में खड़ा होकर उसका जागने का इंतजार करता। अब संदीप का रोज का काम यही हो गया था। वह सुबह सुबह दारू के ठेके पे जाता और दारू पीकर वह बिस्तर पे सोया रहता। उसका लड़का उसके बगल में खड़ा होकर हमेशा उसे जगाता और उसे समझाता। अब मुझे सुधर जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा गलती कर दिया। और वह गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। उनके पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, मैं जीवन में बहुत बड़ा गलती कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ही मुझे जीने की रास्ता बताएंगे। अरे बेटे, तुमसे क्या गलती हो गई है? तुम मुझे एकदम विस्तार रूप से बताना, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। महात्मा जी, मैं क्या बताऊँ? मैं पीने के चक्कर में अपना पूरा जमीन जायदाद बेच चुका हूँ। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर अब घर चली गई है। मुझे बताओ, मेरा बेटा और मैं दिन भर भूखा रहता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपने जीवन को सुधारूं और कैसे मैं एक सच्चा इंसान बनूं? बेटा, बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम इतना परेशान हो? मैं तुम्हें एक अच्छा राय बताता हूँ। तुम जाओ और एक एकांत में बैठकर सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सोचने के बाद एक बार अपनी बीवी को देखो और एक बार अपने बच्चे को देखो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हें जीवन में क्या करना चाहिए। माँ जी, जो आप कह रहे हैं वह सच हो जाता तो मेरी पूरी जिंदगी सुधर जाता। घूमते घूमते वहाँ एक व्यक्ति आता है और संदीप से कहता है, क्या बात है संदीप भाई, आज तुम ठेके पे नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं ठेके पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि तुम एक सच्चा इंसान बनो, जिससे तुम्हारी नाम होगी। तुम पूरा जमीन जायदाद बेचकर एकदम बेकार आदमी बन चुके हो। मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम मान जाओ, लेकिन नहीं मान रहे थे। अब संदीप
घर आता है और घर आने के बाद वह बिस्तर पे सो जाता है। अब वह एक बार अपने लड़के के बारे में सोचता है और एक बार अपने पत्नी के बारे में सोचता है। सब कुछ सोचने के बाद उसके मन में एक ही चीज़ आता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं किया, ना अपने बच्चों के लिए किया, ना अपने बीवी के लिए किया। अब मैं सुबह काम पे जाऊंगा और अब मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे दारू या किसी और चीज़ का लत पकड़ लेते हैं, वह ना तो अपने बीवी या बच्चों को देख पाते हैं, ना दुनिया में कुछ कर पाते हैं। और दोस्तों, जब उन्हें एहसास होता है तो उनके पास समय या वक्त की कमी रहती है और उनके पास कुछ भी नहीं रहता और दुनिया में जिस तरह वो आए थे उसी तरह से वो वापस चले जाते हैं। इनके पीछे उनके आने वाली पीढ़ी को परेशानी होती है, जैसे उनकी बीवी या उनके बच्चे को। दोस्तों, अगर इस छोटी सी कहानी में अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।